हेलो दोस्तों, ऑनली स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट खबरों के बारे में जो अभी अभी निकल के आई है। तो चलिए एक एक करके कवर करते हैं। ओके, तो चलिए जो पहली खबर निकल आती है वो आती है दोस्तों HDFC बैंक की तरफ से। तो क्या है कि HDFC बैंक को RBI की तरफ से ये अप्रूवल मिल गया है कि वो इन 6 बैंक्स के ऊपर अपने शेयर को 9.5% तक होल्ड कर सकते हैं या उनको बढ़ा सकते हैं। ओके, अब बात कर लेते हैं वो शेयर कौन कौन से हैं। तो देखो यहाँ पर बोला गया है कि RBI ने यहाँ पर HDFC बैंक को यहाँ पर अप्रूवल दे दिया है कि वो यहाँ पर इन 6 बैंक्स के ऊपर अपना जो शेयर है उसको 9.5% तक बढ़ा सकती है। वो कौन कौन से शेयर हैं देखो, वो है एक्सिस बैंक, सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, ICICI बैंक, बंधन बैंक, यस बैंक और इंडसइंड बैंक। तो इनके ऊपर HDFC बैंक अपना 9.5% तक अपने शेयर को बढ़ा सकती है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पर हम लोग को यहाँ पर भी हम लोग को अभी इन शेयरों के ऊपर भी कुछ हम लोग को बूस्ट देखने को मिल सकता है इन फ्यूचर में। ओके, अब बात कर लेते हैं जो दूसरी खबर निकल के आती है क्या है। तो जो दूसरी खबर निकल के आती है वो भी बहुत ही ज़्यादा कमाल की है और वो है सेबी की तरफ से। तो जो दूसरी खबर निकल के आती है वो ये है दोस्तों कि सेबी ने एक्चुअली यहाँ पर कुछ लोगों के ऊपर आरोप लगाया है कि यहाँ पर जो टीवी एक्सपर्ट हैं और जो रिसर्च एनालिसिस्ट हैं वो यहाँ पर स्टॉक मनीपुलेट कर रहे हैं। इनका उनके ऊपर आरोप लगाया गया है। तो आइए इसको डिटेल में थोड़ा सा जानते हैं कि ये क्या मुद्दा मामला है। ओके, तो यहाँ पर बोला गया है द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी on Thursday bet 10 entities including market expert, research analyst and guest appearing on Zee Business from the securities market of allegedly including in fraudulent activities by influencing innocent investors। यानी कि यहाँ बोला गया है कि सेबी ने यहाँ पर ऐसे 10 लोगों को पकड़ा है जिनके ऊपर मार्केट एक्सपर्ट, रिसर्च एनालिस्ट और जो गेस्ट आए हुए होते हैं जी बिजनेस के ऊपर, उन लोग के ऊपर यहाँ पर मार्केट में एक फ्रॉड करते हुए यहाँ पर पकड़ा गया है। फ्रॉड किस चीज़ का, कि वो यहाँ पर अपनी ओर से मतलब स्टॉक रिकमेंडेशन देके एक बेचारे इनोसेंट इन्वेस्टर को यहाँ पर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से यहाँ पर उनको पकड़ा गया है। तो ये क्या करते थे, तो देखो सेबी ने पता किया है कि ये जो गेस्ट थे जो जी बिजनेस पर आते थे, ये उसके जो न्यूज़ था ना उसको स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर ये लोग स्टॉक रिकमेंडेशन देते थे। ओके, और जो उससे प्रॉफिट होता था उसको फिर ये लोग आपस में बाद में बांट लेते थे थ्रू व्हाट्सएप चैनल, SMS, टेलीग्राम, इन सब के थ्रू ये लोग आपस में चैट करके आपस में बांट लेते थे। ओके, ये भी एक थोड़ी सी खबर निकल के आती है। अब उन 10 लोगों में से कुछ लोगों का यहाँ पर नाम सेबी ने डायरेक्ट लिया है, जिनमें से कौन कौन से हैं, जिनमें से है किरण जाधव, आशीष खेलकर, हिमांशु गुप्ता, मुदित गोयल एंड सिमी भौमिक। इन सब का ऐसा नाम स्पेशल लिया गया है कि इन लोग डायरेक्ट मतलब यहाँ पर स्टॉक का रिकमेंडेशन देते हुए पकड़े गए हैं और यहाँ पर जो प्रॉफिट्स थे लोग आपस में अलग तरीके से अदर एंटिटीज़ मतलब हो गया कि अलग तरीक़ों से अपने प्रॉफिट को शेयर कर लेते थे। ओके, यहाँ पर बोला गया है कि देखो यहाँ पर ये लोग लगभग कुछ इन लोग के बीच SMS, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, चैट्स, इन लोग के बीच में इन लोग में आपस में बातें होती थी और यहाँ से ये लोग अपना प्रॉफिट जनरेट करके लेते गए हैं। ओके, तो जिस वजह से इन लोग के ऊपर भी अभी कार्रवाई हो सकती है। यहाँ पर इन लोगों ने अभी जिन लोगों का हमने नाम लिया ना, उन लोगों ने यहाँ पर इस बात को कंफर्म भी किया है कि हाँ वो लोग एक्चुअल में स्टॉक का रिकमेंडेशन देते थे ब्रॉडकास्ट से पहले और यहाँ पर अपने प्रॉफिट्स को आपस में शेयर करते थे। इसके ऊपर सेबी ने क्या किया है कि जितना भी यहाँ पर इन लोग का जो म्यूचुअल फंडिंग है इनके ऊपर यहाँ पर डेबिट के ऊपर रेस्ट्रिक्टेड लगा दिया है। यानी कि अब उन लोग से जो भी प्रॉफिट होगा वो इनके बैंक अकाउंट में नहीं जा पाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर सेबी ने बहुत खतरनाक तरीके से करी है कि अब इनके ऊपर किसी भी तरीका का जो भी इन लोगों का जो म्यूचुअल फंड होल्डिंग है इनका कोई भी प्रॉफिट इनके बैंक अकाउंट में नहीं जाने वाला। तो ये चीज़ थोड़ी सी यहाँ पर ये चीज़ सेबी ने इनके साथ कर दी है। और यहाँ पर क्या की है, और यहाँ पर सेबी ने डायरेक्टेड जी मीडिया को अपना सभी का सभी रिकॉर्ड्स को निकाल कर रखने के लिए कहा है। अपने रिकॉर्ड्स को, डॉक्यूमेंट्स को, वीडियो रिकॉर्ड सब कुछ को यहाँ पर अभी बचा के निकालने के लिए कहा है जब तक कि यहाँ पर इनका
फाइनल ऑर्डर पास नहीं हो जाता। ठीक है, क्या है क्या नहीं है, जब तक मुद्दा पूरा क्लियर नहीं आ जाता तब तक यहाँ पर सारे रिकॉर्ड्स को यहाँ पर निकाल के रखने को कहा है। तो ये यहाँ पर बहुत खतरनाक जी बिजनेस न्यूज़ की तरफ आ चुका है सेबी की तरफ से। ओके, अब बात कर लेते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर। तो यार दूसरी खबर के ऊपर ये है कि यहाँ पर अभी के कुछ जो बजिंग स्टॉक्स है, यानी कि इनके यहाँ पर अभी Q3 के रिजल्ट आ चुके हैं। ठीक है, तो इनके ऊपर नज़र बनी रहेगी। तो उनमें से कौन कौन से, हीरो मोटो, बायोकॉन, LIC, पतंजलि, भेल, कल्याण ज्वेलर्स, पेटीएम और अदर। ठीक है, यहाँ पर ये लोग न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा छाए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी लोग की बात कर लेते हैं तो क्या है, तो देखो अभी तो हम लोग को पता है LIC की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आज देखो रिजल्ट और 9 फरवरी, यहाँ पर आज इन लोगों के लिए न्यूज़ आने वाली है। ठीक है, इनके ऊपर रिजल्ट्स आने वाले हैं। उनमें से कौन कौन से, हीरो मोटो क्रॉप है, टाटा पावर है, फिर ऑनसा है, कंज्यूमर है, जीडियोस लाइफ साइंसेस है, ठीक है, एल्केम लेबोरेटरीज है, बजाज हिंदुस्तान शुगर है, बंधन बैंक है, कैंपस एक्टिवियर है। इन सब का आज Q3 का रिजल्ट आने वाला है। ओके, तब यहाँ पर कुछ चीज़ों के ऊपर और भी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ और 10 तारीख को यहाँ पर ऑयल एंड नेचुरल गैस का, इन सब का यहाँ पर Q3 का रिजल्ट आने वाला। और अब आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर LIC के जैसे ही यहाँ पर Q3 का रिजल्ट आने की बात हुई, और देखो यहाँ पर LIC लास्ट में यहाँ पर कल यहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा उठा है। ओके, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ और खबरों के बारे में। तो एक और यहाँ पर खबर निकल के आती है, वो है यहाँ पर पेटीएम के बारे में। ठीक है, पेटीएम तो यहाँ पर भी खबर पूरा चल रहा है पेटीएम के ऊपर। ठीक है, तो देखो साथ ही यहाँ पर हम लोग को अभी पेटीएम के शेयर में भी हम लोग को उछाल देखने को थोड़ी सी मिल सकती है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर पेटीएम के शेयर को यहाँ पर बिस्टला नाम की कंपनी है, वो भी यहाँ पर खरीदने के बारे में सोच रही है। अब ये कौन है, अगर आप बात करेंगे तो बेंगलुरु में ये लगभग 3rd लार्जेस्ट सेलर कंपनी है। ठीक है, तो जिस वजह से हम लोग यहाँ पर पेटीएम के शेयर में भी थोड़ी सी उछाल देखने को मिल सकती है। फिलहाल अभी तो यहाँ पर पेटीएम का शेयर अभी तो यहाँ पर पूरा डेड ही चल रहा है, लेकिन देखते हैं काफ़ी सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं, कुछ न्यूज़ भी ऐसे निकल के आ रहे हैं जिससे कि यहाँ पर लग रहा है कि पेटीएम के शेयर को अब काफ़ी लोग खरीद रहे हैं। तो इससे भी हो सकता है कि इसका मार्केट जो है थोड़ा सा ऊपर उठ सकता है। ये तो अभी फ्यूचर ही बताएगा, लेकिन उठना तो चाहिए, मुझे भी ऐसा लगता है। एनीवेज जो भी है, तो ये थी वो कुछ इंपॉर्टेंट खबरें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। ओके, तो चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।